मुझे बहुत शौक भी है। सिलाई इतनी अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली करना आता है मुझे। ऑफ कोर्स नथिंग and earn money to provide for their nutrition and education of their children and their families. And so women's empowerment is a great thing, and it's wonderful to be associated with people like Priyanka and Mary. Thank you so much. I'm very excited about उषा के साथ जो इनिशिएटिव रहा है, हमारी पार्टनरशिप रही है हमारी फिल्म की। बहुत सपोर्ट किया है उषा ने हमें एक छोटी सी फिल्म है, हमें एक दर्जा दिया उन्होंने, हमें काबिलियत दी कि हम उस फिल्म को छोटी सी फिल्म से बड़ी फिल्म बनाएं। एंड मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ उषा के इस इनिशिएटिव को, क्योंकि जो इनकी सिलाई स्कूल्स हैं, ये चाहे विलेजेस हों या होम मेकर्स हों, लेडीज़ को एक तरीका देती हैं कि वो अपनी लाइवलीहुड सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। सो ये सिलाई स्कूल्स में आप आके लेडीज़ सीख सकती हैं सिलाई वगैरह करना, और वापस जाके अपने विलेजेस में दूसरों को भी सिखा सकती हैं, खुद अपना सिलाई स्कूल खोल सकती हैं। और ये इनिशिएटिव बहुत ही इंडिया वाइड, जैसे उन्होंने कहा, 4000 स्कूल्स में हुआ है। सो इट्स समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। हमारी फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत स्टैंड करती है, मैं स्टैंड करती हूँ। एंड एज यू कैन सी, मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में फर्स्ट आती थी हमेशा अपने क्लास में। मुझे बहुत शौक भी है। सिलाई इतनी अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली करना आता है मुझे। ऑफकोर्स नथिंग लाइक दिस, मतलब कपड़े नहीं बना पाऊंगी, लेकिन हम लोगों को क्रॉस स्टिच और वो सब स्कूल में सिखाते हैं ना जब, और मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स सिखाया जाता है। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आई वॉज वेरी गुड, और हमारे घर में हमारा फर्स्ट सोइंग मशीन उषा का ही था। अच्छा, मेरी कॉम को ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, चारों तरफ से आपकी वाहवाही हो रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में, अपने फैंस के बारे में जिन्होंने इतना मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को, और मैंने हमेशा कहा है कि मैं हूँ क्योंकि मेरे फैंस ने मुझे बनाया है, नहीं तो मेरा तो कुछ यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में तुक ही नहीं था। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिला, जिस तरह का बिजनेस हुआ है अभी तक इस फिल्म का। आई होप हमारा अगला वीकेंड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग जाए। ऐसी फिल्मों को, इस कहानी को बहुत ज़रूरत है कि वो इसकी रीच बड़ी हो, इसलिए हमने ऐसे इनिशिएटिव्स भी किए हैं उषा वगैरह के साथ, उषा और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएशंस किए हैं, ताकि इनकी हेल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें। एंड आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल दैट द फिल्म इज गेटिंग अ गुड रिस्पांस एंड पीपल आर लाइकिंग इट। एंड आई होप जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की हालत को देखते जब आप मॉर्निंग में टीवी देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं, तो हर चीज़ किस तरह से लग रहा है। मैंने कल भी लिखा था, ट्वीट भी किया था कि कश्मीर के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। इट्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग। जब नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं तो एक तरह से हेल्पलेसनेस लगती है। Of course, my prayers go out to everybody in Kashmir and the families, but also to the army rescue workers जो वहाँ पे जाके ऐसे conditions में काम कर रहे हैं। आपको से हेल्प की तो जरूरत नहीं, लेकिन कभी भी किसी ने आपकी हेल्प की हो जिसका जिक्र करना चाहें घर वालों के अलावा? मुझे तो बहुत सारी हेल्प मिलती है हमेशा। मैं अकेले तो कभी कुछ ना कर पाऊँगा, मेरी टीम नहीं होती मेरे साथ, तो फिर मतलब मेरी तो ज़िंदगी नहीं चल पाती। एवरीबडी नीड्स हेल्प। कोई भी अपने पैरों पे अकेला कभी इंसान कोई खड़ा नहीं हो सकता। फिल्म का इतना प्रमोशन किया जा रहा है, कुछ खास वजह? फिल्म का प्रमोशन क्यों किया जा रहा है? इतना ज़्यादा किया जा रहा है, दिन में 4-4, 5-5 बार। क्योंकि ये छोटी सी फिल्म है, अगर मैं प्रमोशन और प्रचार नहीं करूंगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा इसके बारे में, और मैं चाहती हूँ कि लोग आके फिल्म देखें। इससे पहली फिल्में रही है, इतना आपने नहीं किया प्रचार इतने। मैं अकेली हूँ ना इस फिल्म में, और तो कोई है नहीं, क्या करूँ। See, I think you shouldn't pick up specific incidences and make them into generalizations. There is first we need to get into why certain things happen before making it into a generalized cause. So hence, without having complete knowledge, it's illogical for me to comment on it. कहाँ पहुँच गई तुम प्रिया?
Actually, again, it's really tragic that you yourself and everybody sitting here and all the people watching the film, no one had any idea of who Mary Kom was, that she was a 5-time world champion before we even announced the film. So instead of looking at the fact that a film like this, a film like Bhag Milkha, a film like Pansik Tomar, which pick up icons which no one is even aware of and actually puts them on the stage of the entire nation, where today Mary is, who being a relevant star today, relevant sports star today, is getting the dignity that she deserved. First of all, let's focus on that. Second of all, you have no idea about the remuneration I have made. I've worked really hard on this film, and I don't understand why actors are always pointed a finger on. Yeah, why actors are really always pointed a finger on, saying why shouldn't they get paid, etc., etc. So yeah, I think. No, they don't get, first of all, they don't get the dignity that they deserve. Let's forget about the money, forget about, those are issues, definitely that happens. But after you see the kind of, one of the biggest reasons why this film was made and why it's so personal to me is not just because Mary's a sports person, but because Mary's a woman. Half the time her career was almost over because she decided to have children. She decided to get married. Why should that happen to women? It is very unfortunate in many aspects, but an actor's life cannot be compared to just everybody else's. Unfortunately, we live in a country where wealth and poverty go, live side by side. As an actor, myself, as an individual, it's a very individual effort to give back to society as much as you can, and I think the comparisons are extremely unfair. I'm really grateful that I could do a film which has brought Mary to the position that she should have had in the first place, and I'm really grateful that I got to champion her cause the most. Thank you.